राजेश जी से। लेकिन मैं अब भाटिया साहब का रुख करूंगा। भाटिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब तक हुए सत्र के आगाज में आपको क्या लगता है, कितनी हुई जनता के मुद्दों की बात और कितनी उठाई है विधायकों ने जनता की आवाज? और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, इसका आउटपुट रिजल्ट क्या रहा सर? ऐसा है शाहबाज जी, मैंने आपको 3 दिन पहले भी आप डिबेट में थे और उसके बाद शमशेर जी थे एक दिन। मैंने पहले ही कहा था अविश्वास प्रस्ताव का ये समय उपयुक्त नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये लगता है कांग्रेस पार्टी चाहे केंद्र में हो और चाहे स्टेट में हो, भारतीय जनता पार्टी की स्केप पे काम कर रही है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, उसका हुड्डा साहब ने उस पर सिग्नेचर नहीं की है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाकर घनश्याम दास अरोड़ा से, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनसे वंदे मातरम पहले वो कार्य सूची में नहीं रखा गया था और दिन भर उस पे बहस की। जब संसद में बहस हो चुकी है, मेरा ये भी मानना है वंदे मातरम पे संसद में बहस की भी आवश्यकता नहीं थी। केवल वहां चुनाव सुधार के चक्कर में कांग्रेस, क्योंकि चुनाव सुधार पे, एसआईआर पे मांग कर रही थी बहस, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे ये शर्त रखी और यहाँ तो एजेंडे में शामिल ही नहीं था वंदे मातरम पे। और सुबह 11 बजे से लेके प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से लेके 5 बजे तक, लगभग 5 घंटे तक, आधे घंटे का उस दिन शायद ब्रेक लिया गया था, 5 घंटे तक उन्होंने जो है इस पे चर्चा की, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। 2 घंटे का समय रखा गया था अविश्वास प्रस्ताव पे, लेकिन मैं कल देख रहा था मुख्यमंत्री जी लगभग 1.5 घंटे से ऊपर बोले। वो अविश्वास प्रस्ताव जनता के मुद्दों की बजाय अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का गुणगान कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जनता के जो मुद्दे हैं ग्राउंड पे, नशा है, अपराध है, उसके बाद कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, पोर्टल है, किसानी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने में कम से कम इन 2 दिनों में उठाए हैं यदा कदा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के चक्कर में और वंदे मातरम के चक्कर में 3 दिन का केवल ये सेशन था, जिसे अब 4 दिन किया गया है। ये 1 दिन का जो समय है वो जनता के मुद्दों से मुझे लगता है भटकता दिखाई दिया। और कांग्रेस पार्टी को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से नशा है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बातचीत करनी चाहिए थी, उस पे बातचीत ना करके और अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। और जबकि ये पता था, फिर अगर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे तो वो सदन में मतदान तक जाते। कम से कम ये तो लगता भी कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक उनके साथ हैं। और इनेलो कहाँ जाती है? हालांकि इनेलो में आदित्य चौटाला ने वहां पे खड़े होके कहा राहुल गांधी सभी का समर्थन मांगते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन नहीं मांगा। हालांकि वो उनकी पाले में बाल पहुंच गई थी, समर्थन कांग्रेस मांगती तो भी इनेलो समर्थन देने वाली नहीं थी। मैं सुबह भी उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा भी हम तो दोनों से दूरी बना के रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये 1 दिन का जो समय है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर ये समय 1 दिन का कम से कम खराब किया है। जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे जो नहीं उठाए गए। ठीक है। रामराजी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं भाटिया साहब की बात से? जाहिर है आप इत्तेफाक तो नहीं रखेंगे, लेकिन ओंकार जी ने जिस बात का जिक्र किया कि भाई चंडीगढ़ पर क्या रुख है आपका, और नवीन केडिया जी ने तमाम सवाल यहां पर खड़े करे हैं कि भाई हमने तमाम मुद्दे उठाए हैं, लेकिन वंदे मातरम और अविश्वास की भेंट चढ़ गई ये 2 दिन की कार्रवाई, कई अहम मुद्दे छूट गए, आपको लगता है ऐसा? देखो, भाटिया जी हमारे बड़े भाई हैं और इन्होंने ये बात सही कही है। भाई कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव ले आके सदन का समय खराब किया है।